बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इकबाल जंजुआ। तमाम देखने और सुनने वालों के लिए सलाम और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास ने अपने बजट इजलास में तकरीर करते हुए बहुत से मंसूबे, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनके ऐलानात किए, जिनकी एक फ़हरिस्त मेरे सामने है और इसके साथ वो दौरान तकरीर रो पड़े, उस पर भी मैं बात करूँगा। ज़कात के हवाले से उन्होंने बड़ी बेबसी का इज़हार किया, उस पर मैं बात करूँगा। और कुछ उन्होंने तालीमी पैकेज या तालीमी हवाले से कुछ स्कूलों को अपग्रेड किया और तालीम की क्या पोजीशन है, उस पर मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। सबसे पहले मैं बताऊँ कि इस बजट इजलास में सरदार तनवीर इलियास साहब ने सबसे पहले ये कहा कि बाग में एक डेंटल कॉलेज का उन्होंने ऐलान किया। इसके साथ बाग हॉस्पिटल जो था वो 150 बेडों से बढ़ाकर 250 बेड्स किए गए। वुमेन यूनिवर्सिटी जो बाग में है, इसका कैंपस मुजफ्फराबाद में होगा। आज़ाद कश्मीर के 3 बड़े अजला में कॉटेज इंडस्ट्री के लिए 50 करोड़ रुपये मुख्तस किया। साफ़ियों के लिए रिहायशी कॉलोनी का ऐलान किया। ज़कात जो 3000 रुपया सालाना मिला करती थी, इसके बजाय वो 3000 रुपया माहाना का उन्होंने कहा। पुलिस में 700 नई भर्तियों का ऐलान किया। अस्पताल में डॉक्टर की गफलत से अगर कोई पेशेंट मर जाता है, मरीज़ मर जाता है, तो उसकी जो FIR है वो गफलत साबित होने पे FIR डॉक्टर के ख़िलाफ़ काटी जाएगी। रोड एक्सीडेंट बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और बड़े ख़तरनाक सूरत हाल है उनकी। सबसे ज़्यादा शर्र अमवात जो है हमारी रोड एक्सीडेंट पे है। इस हवाले से उन्होंने हर माह के बाद गाड़ी का जो फ़िटनेस सर्टिफिकेट है उसको चेक करना और उसको लाजमी करार दिया। टूरिज़म के लिए 200 पुलिस की असामियाँ, टूरिज़म पुलिस जो है असामियाँ उन्होंने ऐलान किया। 86 प्राइमरी स्कूलों को हाई, 56 को मिडल स्कूल और 61 हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी का दर्जा देने का ऐलान किया। फोत होने वाले साफ़ियों के बच्चों के लिए 2 करोड़ रुपए का कहा। और इसके साथ आज़ाद कश्मीर में 45 डिग्री कॉलेजेस का भी उन्होंने ऐलान किया। 5 करोड़ की ग्रांट प्रेस फाउंडेशन के लिए मुख्तस की और नई यूनियन काउंसिल जो बनेंगी उसकी सेक्रेटरी की जो असामियाँ हैं उनका भी ऐलान किया। महाजरीन का गुजारा अलाउंस फ़ीकस 15,000 का इजाफ़ा किया। इसके साथ IT मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का ऐलान किया। 3 बड़े शहरों में, आज़ाद कश्मीर के 3 बड़े शहरों में जदीद तर्ज के IT ट्रेनिंग सेंटर कायम किए जाने का ऐलान किया। 1 साल तक बिजली की कीमतों में इजाफ़ा नहीं होगा। मसाजिद की बिजली फ्री होगी और 496 या 86 जो मकतब स्कूल के मुअल्लिमीन थे उनको मुस्तकिल करने का कहा। बड़े अस्पतालों को लोड शेडिंग फ्री करार दे दिया। ये वो उनके ऐलानात थे, और भी होंगे जो उन्होंने बजट तकरीर के दौरान किए। इस दौरान वो तकरीर करते हुए जब किसी पुलिस वाले की और एक बूढ़े शख्स की ये कहानी सुना रहे थे कि उसने कहा जी कि मैंने ये वादा किया अपनी बेटी से कि रमज़ान में उसको गोश्त खिलाऊंगा, और ये बात करते हुए उनकी आंखों से आंसू आ गए और वो रोना शुरू हो गए। और उस दौरान उन्होंने फिर हॉस्पिटल के भी डॉक्टरों की भी कहानी सुनाई कि डॉक्टर जो हैं वो पेशेंट को देखने इसलिए भी नहीं जाते कि वो कहते हैं कि ये गंदे हैं या इस तरह से हैं या इनकी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं। इसमें थोड़ा सा मेरा जो सवाल था वो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास से कि आप इस वक्त आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप सरमायादार भी हैं, आप करोड़ अरबपति भी हैं और सब कुछ आपके हाथ में है। ख़ास करके ये जो ज़कात के हवाले से बात की आपने, ये बात सही है, लेकिन ऐलान करने से बेहतर ये है कि आप इसके अंदर मेरिट कायम करने की बात करें या आप इसके अंदर शफाफियत लाएं और वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से असल हकदार को उसका हक़ नहीं मिलता, उन चीज़ों को नोटिफाई करके उस पर तहकीक करें और देखें कि ये कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है और जिसको जिसका हक़ है वो नहीं मिलता और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। जैसे मैं आपको मिसाल दे दूं कि आप ज़कात का महकमा ले लें और ज़कात के महकमे में आप जाएं, उनसे लिस्टें मंगवाएं और चेक करें कि उनके पास जो डेटा है, जो इदाद व शुमार हैं, वो किन लोगों के हैं जिनको ज़कात मिलनी चाहिए।
क्योंकि उसमें से आधे से ज़्यादा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो फौत हो चुके हैं या जो इस दुनिया में हैं ही नहीं, और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे आईडी कार्ड या कुछ का रिकॉर्ड या डेटा ऐसा मिलेगा जो वेल सेटल भी हैं और अच्छे ठीक ठाक उनका जो ज़राए आमदन कह सकते हैं या उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बड़े अच्छे हैं और उनको ज़रूरत नहीं है। इसकी निस्बत अगर आप सर्वे करवाएं तो आपको हर महल्ले में, हर गांव से, हर माशरे से बेशुमार ऐसे ज़रूरतमंद मिलेंगे, बेवाएँ मिलेंगी, औरतें मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, यतीम मिलेंगे जिनको वाकई ज़कात की ज़रूरत है और वो हकदार भी हैं और मुस्तहिक भी हैं। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे इसलिए नहीं है कि यहाँ पे मेरिट भी नहीं है, यहाँ पे उस तरह से शफाफियत भी नहीं है और इस निज़ाम के अंदर चेक एंड बैलेंस भी उस तरह से नहीं है। आपने दूसरी जो बात की कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें गफलत से भी लोग पेशेंट मरते हैं, या ये कहा कि डॉक्टर जो है वो उस वार्ड में बहुत कम जाते हैं इसलिए कि शायद पेशेंट जो है वो गंदा मंदा है या उससे साफ़ सुथरा नहीं है। ये काम मेरिट पे लाना और हॉस्पिटल्स की जो कारकर्दगी है उसको देखना ये आपके हाथ में है। आप उसमें ऐसा निज़ाम, ऐसा सिस्टम लाएं कि ये चीज़ वहाँ पे ना हो। कैसे लाई जा सकती है ये आप ख़ुद बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे दानिश्वर हैं जो इस तरह से बेहतर मशवरा आपको दे सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है सबसे बड़ी वो ये है कि ये जो सरमायादारी है जिसमें आप ख़ुद भी शामिल हैं, आप ख़ुद एक सरमायादार हैं, लेकिन सरमायादार इस वक्त आज़ाद कश्मीर, ये पूरे पाकिस्तान में, मुल्क में जगह जगह जहाँ भी सरमायादारी हो रही है वो IMF बना हुआ है। और सरमायादार उस तरह से अपने जो एम्प्लॉई हैं या अपने जो माशरे के अंदर जो उसके रोज़गार के ज़राए हैं या मौक़े हैं या जिसको जितना हक मिलना चाहिए वो नहीं दे रहा। सरमायादार भी बिल्कुल उसी तरह से अपने एम्प्लॉई को IMF की तरह रखता है ताकि वो मोहताज ही रहे, उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ ना सकें और वो अच्छा खा पी, अच्छा इलाज ना कर सके और वो मोहताज ही रहता है, चाहे वो ज़कात का रहे या किसी फ़ंड का रहे या किसी की इमदाद का रहे। अगर आप जो सरमायादार लोग हैं, जो आप लोग हैं, आप जैसे और भी बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े लेवल पे सरमायाकारी की हुई है, जिनके यहाँ कई कई हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन या लोग एम्प्लॉई हैं, वो ज़रा आप उनको भी देखें और अपने आप को भी, अपने जो गिर्द काम करते हैं उनको भी देखें कि क्या आप उनको उतनी उजरत देते हैं कि जिससे उनका घर, एक सफ़ेद पोश एक आम आदमी का घर अच्छे तरीके से चल सकता है या नहीं चल सकता। अगर आपके अंदर ख़ुद इंसाफ नहीं है, आपके अंदर ख़ुद सरमायादारी के अंदर IMF बैठा हुआ है और उसकी पॉलिसी पर चल रहे हैं, तो आप दूसरे को, किसी को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। इसके साथ आपने बहुत से कॉलेजेस, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में अपग्रेडेशन की और तालीम में बेशुमार उस तरह से किया, लेकिन तनवीर इलियास साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त आज़ाद कश्मीर में 80% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और 20% इक्का दुक्का किसी गरीब के, किसी बहुत कमज़ोर के या कहीं दूर दराज इलाकों में बच्चे ऐसे होंगे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन ना करें या उस पर तवज्जो ना दें, लेकिन इस पर ज़रा नज़र दौड़ाएँ, इस पर सोचें, अपना थिंक टैंक बैठाएँ और इस बात पे मतलब वो चीज़ निकालें कि 80% लोग प्राइवेट स्कूलों में क्यों भेजते हैं। इवन के सरकारी स्कूलों टीचरों के बच्चे खुद प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। जब 80% बच्चे किसी माशरे के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, तो फिर ये भरमार करना ये स्कूलों की, सरकारी और यूनिवर्सिटियों की या कॉलेजेस की, ये मेरी समझ से थोड़ी सी बाहर है बात। उम्मीद है कि आप बेहतर करेंगे और आपने थोड़ी सी जो हिलचुल की है उसमें आवाम के लिए, ख़ित्ते के लिए बहुत ऐसे पैकेजेस के साथ साथ इस तरह से तरमीम करेंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नई लाएंगे जिससे शफाफियत भी आएगी, करप्शन भी ख़त्म होगी और एक जो आम मुतवस्सित मज़दूर है जो किसी इंडस्ट्री में, किसी इदारे में, किसी महकमे में काम करता है, उसकी जो उजरत है वो कम से कम इतनी हो कि वो अगर एक छोटा सा ख़ानदान है 4-6 बच्चों का या माँ बाप है उसके साथ, तो वो उनकी 2 वक्त की रोटी किचन का आसानी से पूरा कर सके। इस वक्त जो आप सरमायादार लोग हैं, जो आप तनख्वाह देते हैं अपने मुलाजमीन को, उससे घर तो चलना दूर की बात है,
अपनी मर्ज़ी से वो खाना भी नहीं खा सकते। बाकी तालीम हो गई, सेहत हो गई, बच्चे हो गए, गरीब हो गया, बीमारी हो गई, कहीं आना जाना हो गया, ये सारी चीज़ें किसी एक आदमी के बस में नहीं हैं। मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपसे वक्फे से आप तक पहुंचाऊं। इंशाअल्लाह पहुंचाता रहूँगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।